गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 स्थित जेव इंटरनेशनल स्कूल का आज एनुअल डे है। क्या कुछ खास रहने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन साथी से एक बार दिखाना चाहता हूं कि आप वो पीछे वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय किस तरह की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई है और किस तरीके से स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को यहां पर आमंत्रित किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आज जो कार्यक्रम एनुअल डे खास रहने वाला है, क्या इसमें कौन कौन गेस्ट यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अपने कैमरामैन साथी से एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार वो सब चीज़ें जरूर पीछे से दिखाएं कि किस तरीके से आज ये एनुअल डे खास रहने वाला है। यहाँ पर जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं तरह तरह के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो मेहमानों की, तो कुछ खास मेहमान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। इस समय प्रदीप जी मेरे साथ हैं। सर, आज आप ये एनुअल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ऐसा अक्सर आपके स्कूलों में चलता रहता है। साल के अंत में बहुत से स्कूल आप चलाते हैं, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? कौन कौन मेहमान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? किस तरीके से बच्चों के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कैसे देखते हैं सर? देखो, पिछले 2 सालों से आपके चैनल ने, आप लोगों ने अच्छे से कवर करा था कोरोना को। अब जब मुश्किल से कोरोना से पीछा छूटा, सारी बीमारियों से पीछा छूटा, तो स्कूल एजुकेशन वापस रीवैम्प होने लगी है। तो ये जो एनुअल फंक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों की एबिलिटी को बूस्ट तो करता ही है। अब जैसे आज फंक्शन की थीम है उड़ान हौसलों की, तो मेरे ख्याल से जब कोरोना से पीछा छूटा और अब जब थीम कहती है उड़ान हौसलों की, तो जो बच्चा जिसने पूरे साल मेहनत करी है, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, एकेडमिक्स थी, स्पोर्ट्स थी, उन सारी चीज़ों को रिवार्ड करने का, पेरेंट्स को बुला के उनका धन्यवाद करने का, और साथ ही साथ एकेडमिक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें बच्चे करते हैं उनको स्टेज पे शोकेस करने का। मैं ये मानता हूँ जैसे आप हो, आपका जो संसाधन है, मीडिया के जितने लोग हैं, जैसे आप लोग सवाल पूछते हो, मुझे लगता है कि बच्चा भी यदि आपकी तरह इतना तेज हो जाए कि वो उस क्लास में सवाल पूछना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में टीचर्स जवाब देना शुरू कर देंगी और ये एक ऐसा तंत्र डेवलप हो जाएगा इस स्टेज के माध्यम से कि कोई भी बच्चा अपनी मन मर्जी से अपनी पढ़ाई कर सकेगा। अब जब आज पूरा शो आप देखोगे, अलग अलग बच्चा, वही बच्चा जो क्लास में बहुत इनोसेंट है, वो माइक पर देखना कितनी जानदार चीज़ें करेगा। इसी तरीके से डांस में, इसी तरीके से स्पीच में, इसी तरीके से डेक्लेमेशन में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, किसी तरीके से कोई पिरामिड बनाएगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है कि बच्चों को बूस्टअप करा जाए वापस। गुरुग्राम साइबर सिटी में गिना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। बहुत से स्कूल है, इन तमाम संस्थाओं में के बीच में जेवी एक कितना बड़ा नाम लगातार बनता जा रहा है, लगातार इस तरह के कार्यक्रम। तो आज किन किन मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है? एक बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले तो मेरे आराध्य, मेरे श्री गुरुदेव स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उसके बाद सांसद हैं रोहतक के अरविंद शर्मा जी, उसके बाद एमएलए सुधीर सिंगला जी, उसके बाद धिंगड़ा मोटर्स के मालिक जाने माने उद्योगपति गिरिराज धिंगड़ा जी, उसके बाद बोधराज सिकरी जी, इक्वली जाने माने उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं। उसके बाद एमडी की, सिंगर की, देसी देसी ना बोला कर, उसकी लाइव परफॉर्मेंस है। उसके बाद लेजेंडरी भजन सम्राट हैं विजेंद्र चौहान जी, उनकी लाइव परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक और हरियाणवी सिंगर है सुभाष फौजी, उसकी लाइव परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक बड़े सितारे अर्जुन महाभारत फेम बी आर चोपड़ा की, पिछले फंक्शन में भी वो साथ थे 1 फरवरी को, वो भी पहुंच रहे हैं, आ गए इनफैक्ट मुंबई से। उसके बाद इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक निवास हुड्डा, उनकी वाइफ जो भीम अवार्डी हैं और अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है बॉक्सिंग में, स्वीटी बुरा, वो आ रही हैं। और उसके बाद और ढेर सारे लोग, शायद मैं नाम भूल गया हूँगा, लोकली भाई नवीन गोयल जी आ रहे हैं और आप सारे मीडिया के साथ ही साथ हो गए। कुल मिला के ये जो सारा जमावड़ा है, ये फाइनली करेगा तो बच्चों को ही बूस्ट, करेगा तो टीचर्स को ही बूस्ट। वो जलवा, वो टाइम के ये लोग सिर्फ शख्स नहीं हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ शख्सियत हैं, अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं। और जब ये लोग मंच पे होते हैं तो इनको देख के नो डाउट जैसे ज़माना रंग बदलता है, बच्चा इस एज में सीखना शुरू करता है कि क्यों ना जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो इनके तरीके का बनूंगा, इनके तरीके के समाज के लिए काम करूँगा। तमाम लोग आपने बुलाए, अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो अलग प्रतिभा रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनके बीच में बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है? बच्चे अगर उनके सामने परफॉर्मेंस देंगे, स्वाभाविक है इतने बड़े स्टार आपने बुलाए, बच्चे भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो बच्चों की परफॉर्मेंस क्या खास रहने वाली है? देखो, आपके सवाल में एक जो छिपा हुआ सवाल है वो ये कि जितने लोग ये मैंने बुलाए हैं, ये कम्युनिटी के हर एरिया को कवर करते हैं। आप मानो कि यदि अध्यात्म की बात करें तो स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, राजनीति की बात करें तो एमएलए और एमपी जा रहे हैं, यदि स्पोर्ट्स की बात करें तो कबड्डी और बॉक्सिंग के बड़े सितारे आ रहे हैं जो अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी हैं, यदि न्यूज़ एंकरिंग की बात करें तो सोनल दहिया आ रही है, यदि हम बॉलीवुड हॉलीवुड की बात करें
तो एमडी सिंगर आ रहा है, सुभाष फौजी आ रहा है, अर्जुन आ रहा है। यदि हम समाज सेवी और जनता के प्रतिनिधियों को छोड़ के यदि बात करें कि जो सच में ही जाने माने बिजनेस टाइकून हैं, तो गिरिराज ढींगड़ा जी आ रहे हैं, BR सीकरी जी आ रहे हैं। और इसके बाद जो आप कह रहे हो कि बच्चों और इनका सान समंजय कैसे बैठेगा, जैसे विजेंद्र चौहान जी की कोई आपकी एक भजन चला पूरे टाइम, तो वो बच्चा जो अगली परफॉर्मेंस देने वाला है वो भी समा बांध के सुनता है क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करी गई। तो म्यूज़िक के केस में, म्यूज़िक प्रोड्यूसर के केस में और सिंगर के केस में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जैसे जब लर्निंग कार सीखते हो आप, तो साथ में जो बंदा बैठा होता है, कई लोगों को कार चलानी सीखनी पड़ती है और कई अपने मम्मी डैडी को देखते ही कि ये कैसे कैसे एक्शन कर रहे हैं, उनको कार दे दो चलानी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को चाहिए लर्निंग बाय शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ये जितने लोग आ रहे हैं ये वही लोग हैं, जब मंच पकड़ेंगे, माइक इनके हाथ में होगा, तो नो डाउट अपने जीवन की जो गाथा है लर्निंग बाय शेयरिंग जो है वो बच्चों के साथ करेंगे, बच्चे नो डाउट चमकेंगे। स्वाभाविक है, मंच अब सज चुका है। अंतिम सवाल आपसे, मंच सज चुका है, तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। अभिभावकों के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अभिभावक यहाँ पर पहुँचें और जल्द से जल्द पहुँचें, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुर्सियाँ काफ़ी है और ये पंडाल जो है छोटा पड़ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्कूल का नाम है गीता एंग्लो वैदिक। गीता मेरी मदर के नाम पे एंग्लो और वैदिक। महाराज जी इसकी पूरी अच्छे से व्याख्या भी करेंगे। जब चीज़ें जुड़ती हैं, मेरे से लोग मेरी सक्सेस का राज पूछते हैं या कहते हैं कि गीता एंग्लो वैदिक स्कूल्स इतनी रैपिडली कैसे काम कर रहे हैं। ये काम बच्चे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने का काम कर रहे हैं। यदि महाराज जी के प्रवचन सुन के किसी पेरेंट और किसी बच्चे का जीवन बदले, किसी और बड़े सेलिब्रिटी को सुन के किसी बच्चे का जीवन बदले, आपको देख के, मीडिया के लोगों को देख के, हाँ ये लोग हमें टीवी पर दिखा सकते हैं, तो बच्चे का जीवन बदले। असल चीज़ है कि स्कूल सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं रहे, अब स्कूल हो गए ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करने वाली संस्थाएं। अब जब मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं 24 घंटे सिर्फ स्कूलों के लिए काम करता हूँ, कॉलेजेस के लिए काम करता हूँ, एजुकेशन के लिए काम करता हूँ, और लगातार आपने अपने चैनल के माध्यम से हर बार दिखाया है कि अपना सिंपल सा टारगेट है कि शिक्षा का उजियारा बगैर अमीरी गरीबी के भेदभाव के घर घर तक पहुँचे। हम बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट से लेके और बाकी सारी जितनी सरकार की तरफ से चीज़ें आती हैं, चल 134A ख़त्म कर दिया, उसके बाद RTI राइट टू एजुकेशन, उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा उनके बजट में प्रोवाइड कराई जा सके। धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बात करने के लिए। थैंक यू।